सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 14 वेनका की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं अंतोन चेखव। इस पाठ में हमने जाना था कि वेनका अपने दादाजी को पत्र लिख रहा है और पत्र लिखते हुए वह अपनी स्थिति के बारे में दादाजी को बताता है। अब आगे का पाठ देखते हैं। वेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की और फिर लिखने लगा। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूतों के मैं बर्फ़ पर नहीं चल सकता। मैं घाव आ जाना चाहता हूँ, पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए, मैं आपकी सब बात मानूंगा। आपके लिए शोरबा मतलब तरकारी यानी सब्जियों का रस, जिसे हम सूप भी कहते हैं, बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे घाव में ही काम मिल जाए, ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। वेनका ने लंबी सांस ली। उसे याद आया वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। चारों तरफ बर्फ़ होती थी। जब कभी वह बर्फ़ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनका को खूब हंसाते। सहसा यानी अचानक कोई खरगोश वहाँ से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनका पकड़ो इस छोटी दुम वाले शैतान को। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी जंगल गूंज उठता। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते। वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी। वह उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ न रही तो दादाजी ने उसे मास्को आलिया खीन के पास भेज दिया। एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी, ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ। अब और नहीं लिखा जाता। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अब आपका इंतज़ार है। आपका पोता। वेनका ने कागज़ की 4 तहें लगाई, उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा, घाव को मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियाँ सही आदमी तक पहुंचा दी जाती हैं। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और धीरे से डाक के डिब्बे में डाल दिया। घर आकर वह गहरी नींद में सो गया। उसे सपना आया, चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। इस प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि वेनका, जो कि एक 9 वर्षीय बालक था, वह भी साधारण बालकों की तरह स्कूल में जाकर पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे नौकरी करनी पड़ रही थी। पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए और शब्दार्थ को याद कीजिए। धन्यवाद।